हो जा रही वो सुंदरी। सुनिए, अरे सुनिए, अरे रुकिए, हम आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। हम वन के इतने भीतर चले आए हैं कि वो सुंदरी भी अदृश्य हो गई है। धुंध भी उत्पन्न होती जा रही है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। हमें वापस नौका पर लौट जाना चाहिए। हाँ, चलिए। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, छोड़ दो, हमें जाने दो, छोड़ दीजिए, हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें जाने दीजिए। जाने दूं? अतिथियों का स्वागत किए बिना जाने दूं? ये उचित नहीं है। हमारे द्वीप में आपका स्वागत है। छोड़ दीजिए हमें। मैं आपका आभारी हूँ। आप लोगों ने इस उजाड़ वन को हरे भरे वन में परिवर्तित कर दिया। यहाँ चारों ओर जल ही जल है, नीर ही नीर, मछलियां ही मछलियां। मनुष्य और मनुष्य की जात यहाँ दूर दूर तक देखने सूंघने को नहीं मिलता। आशा है आपका पड़ाव यहाँ पर सुख कर रहा होगा। सुख कर तो अवश्य होगा, किंतु हमारे लिए। धन्यवाद प्रिय, तुमने इनकी उपस्थिति कहा कि मेरी क्षुधा और बढ़ा दी। अब नियंत्रण नहीं होता। आपने दारुक और दारुका को ऋषि औरव के शाप से बचने का मार्ग सुझाया, देवताओं के प्रचंड क्रोध से उनकी रक्षा की, किंतु वो तो फिर भी नहीं सुधरे। वो तो पुनः दुराचार में लिप्त हो गए। इन असुरों का तो स्वभाव ही ऐसा है गणेश, वो कभी नहीं सुधर सकते। असुर, देवता, मनुष्य अथवा अन्य कोई भी जीव क्यों ना हो, मैं उसे सुधरने का एक अवसर अवश्य प्रदान करती हूँ। अन्याय नहीं करती हूँ मैं। व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी भी हो, उसे सन्मार्ग पर चलने का एक अवसर अवश्य प्रदान करती हूँ मैं। माता, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। मुझे तेरा प्रश्न अवश्य ज्ञात है, किंतु उस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं, वरुण देव देंगे। पूछ अपना प्रश्न। वरुण देव, दारुका अपना वन सागर में ले गई, जो आपका स्थान है। तो आप तो दारुका को वहीं बंदी बना सकते थे। उस वन पर आप अपना अधिकार कर सकते थे। तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या हुआ वरुणदेव? क्या आपने उन्हें देखा? कहाँ है वो? आइए मेरे साथ इंद्रदेव।
ये देवता लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। ये पुनः वापस आ गए, पर अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये क्या हुआ? अभी तो दारुका का वन यही था। क्षण भर में ये कहां लुप्त हो गया? एक संपूर्ण द्वीप अचानक दृष्टि से ओझल हो गया। माँ, वो दीप अदृश्य हो गया क्योंकि आपने दारुका को वरदान दिया था कि वो अपने वन को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी ले जा सकती है। मैं बार बार उस वन को ढूंढता, हम वहां पहुंचते और जैसे ही हम उन पर आक्रमण करने वाले होते तो वो अदृश्य हो जाता। कभी कभी तो वो असुर जल के भीतर जाकर छिप जाते थे। अनेकों वर्षों तक असुरों ने सागर पर अपना प्रभाव स्थापित किया। सागर के जीवों के साथ साथ उस पर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी वो कष्ट पहुंचाते थे। व्यापारियों को बंदी बनाते थे और उनसे अपनी सेवा करवाकर स्वयं सुख से रहने लगे। निरंतर कठोर श्रम कर जब वो बंदी मृत्यु प्राप्त करते थे तो असुर अन्य व्यापारियों का आखेट कर उन्हें बंदी बना लेते थे। माता, अर्थात उन असुरों के कारण स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। पृथ्वी पर वो ऋषियों को ताड़ना देते थे और सागर में निर्दोष व्यापारियों को। और हम इस संकट को दूर करने में असमर्थ थे। अपने हृदय को और कठोर कर लो, क्योंकि स्थिति तो और भी बिगड़ने वाली थी। किंतु माँ, इससे बुरा क्या हो सकता था? ऐसा क्या किया दारुक और दारुका ने? उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बंदी बना लिया जिसे उन्हें बंदी नहीं बनाना चाहिए था।